हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। आज देखिए, आने वाले यूपी टेट का एग्जाम है, सी टेट है, यूपी पीसीएस है और जितने भी वनडे एग्जाम है उनमें बहुत सारे सवाल वर्क टाइम से आते हैं। तो आज हम वर्क टाइम में सीखेंगे सवालों को करना और ये हम 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से हम इसको समझाने वाले हैं। डेली आपको मैथ पर, जो कि कंपटीशन वाला मैथ है, उस पर टॉपिक, हर टॉपिक में वीडियो लेकर के आएंगे। तो खास करके वनडे एग्जाम, यूपी टेट और सी टेट नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए काफी लाभदायक वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो है आज हमारी, किस पर है? वर्क एंड टाइम पर, ठीक है। तो देखिए सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है। अगर वो दोनों मिलकर 7 काम करें तो वो कितने समय में करेंगे? तो उस कंडीशन में हमें कैसे करना है, देखिए राम को लिख लिया मैंने आर से और श्याम को लिख लिया मैंने एस से। तो राम कितने 8 घंटे में कर रहे हैं और श्याम कितने में 12 घंटे में कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों का लघुत्तम निकाल लें तो ये दोनों का क्या आ जाएगा? वर्क, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 12 और 8 का अगर लघुत्तम देखें कितना आएगा? 24। ये एलसीएम, यानी ये हमारा क्या टोटल वर्क आ गया। अगर हम इनकी स्पीड निकालने अलग तो 8 3 24, यानी आर 3 की स्पीड से काम करता है और 12 दूनी 24। और श्याम जो है एस, वो 2 की स्पीड से काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे। तो देखिए हम क्या करें, टोटल वर्क तो हमारे पास 24 है, दोनों की स्पीड कितनी आएगी? 3 और 2 5। इस बार मैं फुल डिटेल में बता रहा हूं, आगे हम इतना समय खराब नहीं करेंगे। आर की स्पीड है 3, एस की स्पीड है 2, दोनों की स्पीड कितनी आ गई? 5। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 24। तो अगर मुझे दोनों का समय निकालना हो तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन स्पीड। तो वर्क कितना है? वर्क है टोटल 24 और स्पीड दोनों की कितनी आ गई? 5। तो 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 चौक 20, यानी 4 और कितना बचा? 4 बचा, 4 सही, यानी 4 सही 4/5। ये हमारा आंसर आ गया निकल के। अब जरा ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 4 सही 4/5, यानी ऑप्शन क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना है, ये हमने थोड़ा डिटेल में समझाया और भी हम कम समय में इसको करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक ए है, एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर बिल्कुल सेम सवाल है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लें, लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 30। ए की स्पीड 10 दिया 30 और बी की स्पीड 2, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5 यूनिट। तो क्या कर ले हम, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे ये तो पूछ रहा है। तो आपको पता ही है टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन स्पीड। टोटल वर्क कितना है? 30 और दोनों की स्पीड कितनी हो गई? 3 और 2 5, यानी 5 छंग कितनी बार? 6, यानी टाइम कितना आया? 6, ठीक है। दिन पूछ रहा है तो 6 डेज, 6 डेज में दोनों मिलकर काम खत्म कर लेंगे। आंसर देखो कौन सा? ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल है। अब देखिए यहाँ पर एबीसी 3 है, किसी काम को 6 12 और 24 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम पैटर्न अपनाएंगे हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 6, बी कितने दिन में? 12, सी कितने दिन में? 24। लघुत्तम ले लो सबका, लघुत्तम कितना आएगा बोलो जल्दी से। लघुत्तम आ जाएगा 24। सबकी स्पीड निकाल लो, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 ही कम 24, यानी बी की स्पीड 2 और सी की स्पीड कितना? 1। तीनों मिलकर अगर तीनों की स्पीड देखें तो कितनी आ रही है? 7। तो टोटल वर्क 24। तो अब तीनों का हमें समय पूछा है तो फिर वही फॉर्मूला भी हम अभी लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। वर्क अपॉन स्पीड, तो टाइम वर्क, टोटल वर्क कितना है? 24 और तीनों की स्पीड कितनी है? क्योंकि तीनों को पूछ रहा है समय, तो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। तो देखो 7 दिया 21, कितनी बार गया? 3 बार। आगे कितना बचा? 3। तो 3 सही 3/7, ये हमारा क्या आ गया? टाइम आ गया 3 सही 3/7। मैच करो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 सही 3/7, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन
ए। समझते रहना और कमेंट करना कि कहाँ पे आपको समस्या आ रही है। अगला सवाल देखिए, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम सवाल है, कोई झंझट ही नहीं है। पहले हम लिख लेते हैं ए, यहाँ पर हमने लिखा ए और यहाँ पर बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। दोनों का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखिए 18 ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा, 18। 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, यानी ए कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, और बी जो काम कर रहा है 2 यूनिट कर रहा है, या स्पीड से काम कर रहा है। हम इसको चाहे तो यूनिट बोल दें, या फिर ये बोल सकते हैं कि इतनी स्पीड से काम कर रहा है। आप क्या पूछा है, दोनों मिलकर के, यहाँ पे समझना है, यानी ए और बी दोनों मिलकर के। तो ए और बी की स्पीड कितनी हो गई, 3 और 2 5, 5 हो गई। तो टाइम बराबर क्या होता है, बोलो। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन स्पीड, और वर्क कितना है 18, और दोनों की स्पीड कितनी हो गई, 3 2 5, 5 का पहाड़ा पढ़ लो भाई। 5 तिया 15, कितना बचा, 3। 3 सही 3/5 ऑप्शन में है क्या, देखो जरा, 3 सही 3/5। इस फॉर्मेट में नहीं दिया है इन्होंने। जब इस फॉर्मेट में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो मैं बिल्कुल ऐसे भाग करके दिखा देता हूँ, बच्चों वाला भाग जो करते हैं हम, क्योंकि उसी फॉर्मेट में दिया है इन्होंने। तो 5 तिया 15, कितना बचा, 3, दशमलव लगा कर 0, 5 छंग 30, तो यहाँ पर से 0 यानी 3.6 आया। तो आंसर हमारा ए 3.6। जिस फॉर्मेट में हमें आंसर दिया है उसी फॉर्मेट में हमें निकाल के देना है। अगर ऑप्शन में नहीं होता तो जो हमने पहले किया था वो भी ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इसको पढ़ के घबरा गए होगे कि यहाँ तो समय नहीं दे रखा है, कैसे करेंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इस सवाल में। देखिए कैसे करते हैं हम इस सवाल को। पहले देखिए ए का टाइम, एक ही दिन देख लो, ए के कितने दिन है 18, और बी का इन्होंने ये बोल दिया कि बी उसी काम को ए के आधे समय में करता है। आधा समय बोला है तो आपको ये नहीं दिमाग में कनेक्ट किया कि भाई आधे दिन बोल रहा है। आधे का मतलब क्या, जब ए 18 दिन में कर रहा है तो 18 का आधा कितना, 18 का आधा 9, यानी बी कितने दिन में कर रहा होगा, 9 दिन में। तो हमें बी का भी मान मिल गया। अब सवाल बन गया बिल्कुल जैसे कि हम करते आ रहे हैं। अब इनका क्या लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 18, तो ए की स्पीड 18 कम 18 और 9 दूनी 18, यानी ए की स्पीड कितनी है 1 और बी की कितनी है 2। आप क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते हैं। सेम सवाल बन गया। क्या है इसमें, छोड़ दें इसको, आगे बढ़े, करा दीजिए पीछे से। ठीक है, तो करा देते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है भाई, वर्क अपॉन स्पीड, और वर्क कितना है बोलो 18, और दोनों की स्पीड कितनी हो गई 3 और 1, 2 और 1 3, तो 3 छंग 18, यानी कितनी बार गया 6 बार। तो कितना समय आ गया, 6 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन ए। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी ए, अब देखिए थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। देखो ध्यान से समझना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल का तरीका और पैटर्न सब कुछ बदलता जाएगा, लेकिन हमारा तरीका नहीं बदलेगा। तरीका यही रखेंगे जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। सवाल चाहे कितना ही टफ हो जाए, हम तरीका सेम रखेंगे। तो देखिए ए और बी मैंने लिख दिया, ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ए अकेला इसी 6 दिन में करता है, तो भाई ए अकेला इसमें हमने 6 दिन में कर दिया। तो अब इन्होंने पूछा कि बी अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। इन्होंने पूछ लिया, मैंने इधर लिख देता हूं भाई, बी पूछा है कि जो काम है वो कितने समय में कर लेगा। तो उससे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क निकालने के लिए हम तरीका अपना नहीं बदलेंगे। 4 और 6 का कितना एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यानी टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 12 आ गया। अब ए और बी की स्पीड कितनी आ गई, 4 तिया 12 3, और ए की स्पीड कितनी आ गई 2। तो थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लगाना है, यहीं पर आपको क्लिक करना चाहिए कि ए अगर 2 की स्पीड से काम कर रहा है तो यहाँ भी तो ए की 2 ही स्पीड रही होगी। फिर बी की स्पीड कितनी रही होगी, बी की स्पीड तो बन रही होगी सर, यही है ना। समझ लेना इस पॉइंट को। जब ए की स्पीड 2 है
और यहाँ पर ए और बी की 3 है, तो ए की स्पीड तो 2 और तो बी की कितनी बची स्पीड 1। बस हमारे पास टोटल वर्क भी है और बी की स्पीड भी है, तो क्या समस्या है आंसर लाने में। बी का समय पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन स्पीड। टोटल वर्क कितना है बोलो, वर्क है सर 12 और बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड कितनी है 1, तो 1 से भाग कर दो तो टाइम बराबर कितना आ गया महाराज 12 आ गया सर। तो 12 दिन है कहीं पर, ये है देखो ऑप्शन बी 12 दिन। तो बी अकेला इस काम को 12 दिन में खत्म कर लेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेला उसको 48 दिन में। सेम सवाल है, तो एक्स मशीन को कितने दिन में, भाई कुछ सवाल तो खुद भी करो, ये और करा दें, ठीक है। तो एक्स और वाई है, देखो मैं लिख लेता हूं एक्स प्लस वाई कितने दिनों में काम कर रहे हैं 12 दिन में, और वाई अकेला कितने दिन में कर रहा है, वाई कर रहा है अकेला 48 दिन में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक्स कितने दिन में करेगा, तो एक्स को मैंने इधर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन मार्क, यानी हमें एक्स का मान निकालना है। करें तो यहाँ पर भी महाराज वही करना है, लघुत्तम ले लो, इसका कितना आएगा 48 ही आएगा, 12 चौके 48, 48 ही कम 48, यानी बाई का स्पीड कितना है, बाई की स्पीड है 1। फिर वही लॉजिक लगाओ, जब बाई की स्पीड 1 है तो एक्स की स्पीड कितनी रही होगी, टोटल तो 4 है ना, तो एक्स की स्पीड रही होगी 3। अब पूछा है कि एक्स अकेला कितने दिन में काम कर लेगा, तो टाइम बराबर रट गया होगा वर्क अपॉन स्पीड। टोटल वर्क कितना है, वर्क है टोटल 48, स्पीड कितनी है, स्पीड हमें एक्स की लगानी है, तो एक्स की स्पीड कितनी है 3, तो टाइम बराबर 3 से पढ़ो, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, यानी कितना दिन आ गया 16 दिन। 16 दिन में है ना आंसर, दिन में है तो दिन लिख दो इसके आगे 16 दिन। ऑप्शन में मैच करो 16 है कहीं, है भैया, डी ऑप्शन है, देखो कितना आ जाएगा डी ऑप्शन, प्रश्न नंबर 7 का 16 दिन। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो और एक पढ़ते रहना सवाल, ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसको कितने समय में करेगा। कर लोगे, चलो इसको भी करा देते हैं। तो देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 16 दिन में, और बी ए अकेला उसको कितने समय में कर रहा है, ए कर रहा है उसको 24 दिन में। तो पूछा है कि बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। सेम सवाल है, एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो 24 और 16 का कितना आ जाएगा 48, तो टोटल वर्क, यानी ये जो लघुत्तम आता है ना ये हमारा टोटल वर्क होता है, ध्यान रखना इस बात को, टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखिए 16 या 48, यानी ए और बी 3 की स्पीड से और 24 दूनी 48, ए कितनी 2 की स्पीड से। जब ए की स्पीड कितनी है 2, ए की स्पीड मैंने यहाँ पे लिख दी 2, तो बी की स्पीड कितनी बची होगी, फिर ए की बची होगी ना, टोटल 3 है, तो बस हमने ये ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या करना है, बी का पूछा है, तो बी का पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है, फिर वही बात वर्क अपॉन स्पीड। टोटल वर्क कितना है 48, स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है 1, तो टाइम बराबर कितना आया 48, और दिन में किसमें, दिन में है तो दिन। कोई समस्या बताओ, तो देखो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। कितना समय लग रहा होगा एक सवाल को करने में, ये समझाने में इतना लग रहा है ना, तो मुश्किल से 10 सेकंड सवाल को लगते हैं। और आने वाले समय में देखो बीओ की वैकेंसी भी आएगी, तो बीओ की हम पूरी तैयारी कराएंगे इस चैनल पे, खास करके जो न्यूमेरिकल जैसे हम ये करा रहे हैं ये है, या फिर रीजनिंग है, कम से कम 20 सवाल इसी मैथ और रीजनिंग के होते हैं। 2019 का पेपर अगर आपने दिया होगा तो ये कराएंगे। बाकी जीके जीएस का तो कंप्लीट हो जाएगी, तो वैकेंसी आने दो, इसको पूरी तैयारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, आदमी को चलो हमने यही मान लिया, कितने दिन में 5 दिन में, और किंतु अपने बेटे की सहायता से उसे 3 दिन में कर सकता है। मान लो वो आदमी ए था, तो यहाँ भी मैंने लिख लिया, लेकिन उसका बेटा और जुड़ गया, बेटे को मैंने चाहे बेटा ही लिख दो या बेटे को बी बना लो, तो जब बेटा भी साथ में होता है तो वो कितने दिन में कर लेता है, यानी बाप और बेटा दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 3।
तरीका नहीं बदलेंगे, यहाँ भी हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 5 तिया 15। तो 5 की भागे दो, 5 तिया 15, यानी ए कितनी स्पीड से कर रहा है, 3 की स्पीड से। अब 3 पंजे 15, और बेटा और बाप मिलके कितनी स्पीड से कर रहे हैं, 5, यानी बाप की स्पीड अगर 3 रही होगी तो बेटे की स्पीड कितनी रही होगी, 2। पूछा क्या है इसने, तो ये पूछा ना बेटा अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो भैया बेटे की स्पीड कितनी है, 2 है, टोटल वर्क कितना है हमारा 15। तो फिर वही बात, टाइम बराबर वर्क अपॉन स्पीड। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 15, और बच्चे की यानी बेटे की स्पीड कितनी है, 2। 2 से भाग कर दो, टाइम कितना आ जाएगा, 7.5। 7.5 है, 7.5 को इन्होंने कैसे लिखा है, 7 सही 1/2, क्योंकि देखो 2 सत्ते 14, 1 बचा यानी 1/2, यानी ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 7.5 दिन में बेटा उस काम को कंप्लीट कर देगा। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं।